उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में छूटे ना। हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, टाइम ना ख़राब करते हुए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले देखेंगे, बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार किसने दिया था। जब भी समाज और सांस्कृतिक परिवेश की बात आएगी तो ये हमारा वाइगोत्स्की साहब का हो जाएगा कथन। ठीक है, वाइगोत्स्की साहब ने कहा था कि बच्चे जो है अपने समाज और सांस्कृतिक परिवेश से क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह, समझ लीजिए क्या कर रहा है, भाषा सीख रहा है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे, जब तक आप कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए हैं अधिकतर, यानी जो मानव से रिलेटेड जो हैं भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में ज़्यादातर प्रयोग किस पर हुए हैं, वो चिंपैंजी और वानरों पर हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के ज़्यादातर जो है शरीर से रिलेटेड चीज़ें वो बंदरों से ही मिलती हुई हैं, इसीलिए ज़्यादातर प्रयोग हमारे किस पर किए गए हैं, चिंपांजी या वानरों पर। आगे देखते हैं, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं, देखेंगे एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन क्या करता है। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी इनके अनुसार क्या है, जो इन्होंने थ्योरी दी है उसके हिसाब से क्या है, चिंतन क्या है, भाषा को निर्धारित करती है। चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, किसने कहा था, वाइगोत्स्की के अनुसार। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा सीखने में बच्चों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। किनको अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जब अगर हिंदी भाषा आप सीखना चाहते हैं जिनकी मातृभाषा क्या होगी, हिंदी से भिन्न होगी। तो स्वाभाविक है, जिन लोगों की भाषा हिंदी नहीं होगी, मातृभाषा कहने का मतलब हिंदी से अलग होगी, तो उसको तो हिंदी सीखने में दिक्कत होगी ही होगी। आगे देखते हैं, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है। अगर कोई चीज़ आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड होगी तो वो चीज़ आप जल्दी से सीख सकते हैं उसके बारे में। आगे देखते हैं, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होगा, अंतर होता है। इसीलिए जो है उनको भाषा सीखने में दिक्कत होती है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये हाईलाइट नहीं किया गया है, यही आपका इसका आंसर है। हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होगा, अंतर होगा, तभी तो हिंदी भाषा सीखने में दिक्कत होगी। अगर उनकी मातृभाषा हिंदी से संबंधित नहीं होगी तो ऐसे लोगों को हिंदी सीखने में क्या होगी, समस्या होगी। आगे देखते हैं, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, यानी अगर कोई दूसरी भाषा आप सीखने चाहते हैं तो उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, नाम चॉम्स्की के अनुसार कथन क्या है, यानी जो हमारे नाम चॉम्स्की एक वैज्ञानिक हैं, उनके हिसाब से क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके हिसाब से क्या उन्होंने क्या कहा था, बच्चों में भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। ये किसने कहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है आपकी बार। तो चॉम्स्की के अनुसार क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, भाषा सीखने में मातृभाषा क्या व्याघात है, तो आंशिक रूप से होता है। ठीक है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या है, ये आंशिक रूप से होता है। आगे देखते हैं, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं
वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। यानी भाषा सीखने में जो आप गलतियां करते हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। समय के साथ ये क्या होती है, दूर होने लगती हैं। अगर आपने मैथ में एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर एक बार में आप गलत करेंगे तो दूसरी बार भी हो सकता है आप थोड़ी बहुत गलतियां करें, तीसरी बार में आप उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करेंगे कुछ सीखेंगे नहीं। आगे देखते हैं, बहुभाषिकता हमारी क्या है। बहुभाषिकता जो है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारा। बहुभाषिकता यानी जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों उसको बोलेंगे बहुभाषिकता। आपको जितनी ज़्यादा भाषा आएंगी आप भाषा सीखने में उतने ही अच्छे होंगे। भाषा सीखने में ये महत्वपूर्ण संसाधन होता है क्या, बहुभाषिकता, यानी एक से अनेक भाषाएं जो जानता हो। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात को नेतार्थ समझ सके। कहने का मतलब जिस समाचार पत्र वगैरह हमारे होते हैं उसमें कोई बात अगर छपी हुई है तो उसको बच्चे अच्छे से समझ सके, उसके अर्थ को ग्रहण कर सकें। यही उच्च प्राथमिक स्तर पर यह सबसे जरूरी होता है। आगे देखते हैं, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की खालिस्तान सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी खालिस्तान का अभिन्न हिस्सा होती है। तो सबसे पहले भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, संस्कृति। संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का क्या होती है, अभिन्न हिस्सा होती है। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। यही जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है कि एक शिक्षक का रवैया कैसा है बच्चों को सिखाने के लिए। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अर्जन में बच्चे जो है भाषा को कैसे सीखते हैं, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। आगे देखते हैं, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगर आप कोई भी भाषा अर्जन करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी भाषा के बारे में जानकारी, तो उसके विभिन्न रूपों का प्रयोग जब आपको करना आता होगा तभी आप भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने का या सीखने को क्या करना है, विस्तार देना होता है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में अगर आपको गृह कार्य मिल रहा है तो इसका उद्देश्य क्या होगा, सीखने को विस्तार देना। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है, भाषा बोध और साहित्य बोध जो है ये आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, भाषा बोध और साहित्य बोध। आगे देखते हैं, जो प्रिंट मुद्रित अथवा लिखित भाषिक परिवेश है ये भाषा सीखने में क्या होता है, सहायक नहीं है। आगे देखते हैं, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो इसके लिए आवश्यक है कि जिस भाषाई शैली से वक्ता हुआ बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। यानी बच्चे को अगर मातृभाषा आती है अगर अच्छे से तो जो स्कूल में भी है मातृभाषा का ये प्रयोग करना चाहिए ताकि वो जो है अच्छे से भाषा सीख सके। आगे देखते हैं, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वो समृद्ध भाषिक परिवेश वहाँ पर मिलता है। इसीलिए जो है विद्यालय का और बाहर का जीवन जो है ज्ञान के अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके हिसाब से क्या मिलता है, वातावरण मिलता है, उनके हिसाब से माहौल होता है, इसीलिए समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इसीलिए उनको जो है सीखने में आसानी होती है, सीखने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। आगे देखते हैं, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोगों की। देखिए जब कभी भी आपका सीटेट का एग्जाम होगा वहाँ पर आपको बालक को सर्वोपरि मानना है। अगर बालक से रिलेटेड कोई भी आपका ऑप्शन है और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है तो उसी को आप वरीयता देंगे। आगे देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से क्या होते हैं, लैस होते हैं। जब कभी भी बच्चा स्कूल आएगा तो कोरी स्लेट नहीं होता है, उसको कुछ न कुछ आता जरूर है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है
बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। यही प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है कि बच्चों को जो है भाषा के प्रयोग करने के विविध अवसर यानी बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराना। आगे देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अभी क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं, अभी ये इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। अभी आप देखेंगे वहाँ पर क्या था, नाम चॉम्स्की के अनुसार क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, ऐसा किसने कहा? तो आपको उनका नाम याद होना चाहिए, नाम चॉम्स्की जी ने। आगे देखते हैं, ये आपका थ्योरी का कुछ पोर्शन है, आप खुद से पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहते हैं, बाकी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। आगे देखते हैं, देखोगे आप जितने भी क्वेश्चन ये सारे आपके पेपर में आए हुए हैं तो ज़रूर इनको अच्छे से पढ़िए। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि, यानी प्रत्यक्ष विधि में क्या है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। भाषा सीखने की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखेंगे, चॉम्स्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। किस कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? नाम चॉम्स्की के अनुसार आपको पता होना चाहिए, भाषा अर्जन क्षमता उनमें क्या होती है, जन्मजात होती है भाषा अर्जन क्षमता बच्चे में, ऐसा नाम चॉम्स्की साहब जी ने कहा है। आगे देखते हैं, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दैनिक जीवन में हिंदी में समझना तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। अगर आप जैसे आपकी फर्स्ट भाषा मातृभाषा है, अगर आप दूसरी भाषा सीखने चाहते हैं तो उसको दैनिक जीवन से रिलेट करके हुए बच्चे को समझाना है। आगे देखते हैं, भाषा अर्जन क्या है, ये सहज होता है और स्वाभाविक होता है। अगर कोई बोलता है भाषा अर्जन क्या है तो आपको बताना चाहिए सहज होता है, सहज रूप से इसको अर्जित कर सकते हैं और स्वाभाविक भी अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का या उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक, ये जो है उच्च प्राथमिक चरण पे बौद्ध विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? तो बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता उनकी जानने का जो है ये सर्वाधिक जरूरी होता है। कक्षा 8 के लिए बात हो रही है तो यानी आपके प्राइमरी में क्वेश्चन नहीं आया, ये आपके जूनियर एग्जाम का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य यह है कि वो अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगर बच्चे को भाषा प्राथमिक स्तर पर सिखाई जा रही है तो इसका उद्देश्य ये है कि अपनी बात को दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके या अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके, इसका उद्देश्य मुख्य ये होता है। आगे देखते हैं, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर बल देता है। ठीक है, जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है अगर पूछता है किस पर बल देता है तो वो हमारा अनुकरण पर बल देता है। आगे देखते हैं, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व होता है? तो हमारा समाज का। समाज के बिना जो है आप भाषा अर्जित नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण की जब बात करिएगा तो समाज। ठीक है, परिवार की भी भूमिका होती है भाषा अर्जित करने में। आगे देखते हैं, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ठीक है, अगर वाइगोत्स्की से कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, अगर समाज की कहीं पर बात हो रही है तो उसको ही आपको वरीयता देनी है। तो भाषा अर्जित करने में जो वाइगोत्स्की साहब ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था? तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के भाषा शिक्षण के संदर्भ में सही है, क्या सही है? तो बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह
बच्चों की भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। वो जब कब जो है बच्चों से बातचीत करती रहती है, इसका मतलब ये है वो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए क्या है, एक माहौल उत्पन्न करा रही है, परिवेश दे रही है। आगे देखते हैं, सुमन बचपन से ही गुजराती बोली जो है समझ लेती है। यानी जो एक सुमन नाम की लड़की है वो गुजराती बोली अच्छे से समझ लेती है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण किसका है, उसने भाषा अर्जन की है। ठीक है भाई, अब विद्यालय कभी गए नहीं है तो उसने समाज में ही रहकर तो ये चीज़ें अर्जित की होगी अपने आसपास से। तो उसने क्या किया है, भाषा को अर्जन किया है। आगे देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। ये जो है हमारा भाषिक परिवेश की उपलब्धता का अंतर होता है, किस हिसाब से किसको माहौल मिल रहा है या किसको भाषिक परिवेश मिल रहा है, किस भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में सभी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। यानी कहने का मतलब है बहुभाषी अगर कक्षा है तो उसमें सभी बच्चों को अपनी बात कहने का क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए, और वो जैसे भी बोलते हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए। तो उनको जो है अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यही जो है बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य होता है उनकी। हो सकता है कोई हिंदी में बात करे, कोई हो सकता है अपनी मातृभाषा में बात करे, तो यही बहुभाषी कक्षा यानी एक से अधिक भाषाओं में। तो उसको किसी को भी मना नहीं करना है अगर कोई भी अपनी भाषा में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि और संकेत करता है। यानी जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य किसकी ओर संकेत करता है, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने के माध्यम मानना। ये जो है सीखने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर हमारा संकेत करता है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई अन्य विषय पढ़ रहे हैं तो कुछ और नहीं सीखेंगे, तो वे साथ साथ क्या सीखते हैं, उसकी भाषा को भी समझते हैं और सीखते हैं। तो यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और एक चीज़ आपको और बता दें, आप कोई भी 2 विषय को अच्छे से तैयार करके चलिए। बाकी 3 विषय जो है आपको अगर नॉर्मल भी आते होंगे तब भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तब आपको याद रखना है, आसानी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो और जो हमारे क्वेश्चन लाए हुए हैं अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जिन लोगों ने आपके सीटेट का फार्म भरा हुआ उनके पास ज़रूर शेयर कर देना ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।